Hello and welcome to Priya Career Institute's English class। यह वीडियो कंपैटिटिव इंग्लिश के लिए है। कंपैटिटिव इंग्लिश में हमारा आज का टॉपिक है कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस में हम पिछले वीडियो में हम 8 पॉइंट पढ़ चुके थे एंड आज उसमें बी पॉइंट इफ क्लॉज इन पास्ट टेंस में आज का टॉपिक है, तो आज हम इसी पर डिस्कस करेंगे। इफ क्लॉज इन पास्ट टेंस यानी पिछले वीडियो में हमने समझा था कि इफ के साथ प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट मीन्स सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किन किन कंडीशंस में या किस किस अर्थ के लिए वहां पर आता है और कब कब हमको सिंपल प्रेजेंट इफ के साथ सिंपल प्रेजेंट यूज करना चाहिए एंड कब हमको इफ के साथ में प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज करना चाहिए और कब इफ के साथ में हमको प्रेजेंट परफेक्ट यूज करना चाहिए, ये हमने सीखा था। और अब हम इफ क्लॉज इन पास्ट टेंस यानी इफ के साथ पास्ट टेंस हमको किन परिस्थितियों में और किन संदर्भ में या किस किस संदर्भ में हमको यूज करना चाहिए, नाउ वी आर गोइंग टू रीड इट। नंबर 1, इफ प्लस सिंपल पास्ट प्लस वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। यानी हमारा जो पहला पॉइंट है उसमें इफ के साथ हम सिंपल पास्ट टेंस हम यूज कर सकते हैं और उसके बाद फिर हमको वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म, यानी कि अगर हमने सिंपल पास्ट यूज किया है पहले, सिंपल पास्ट मतलब सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, अगर इस फॉर्म में हमने इफ के साथ सेंटेंस को यूज किया है तो फिर दूसरा जो सेंटेंस यानी मेन क्लॉज होगी। मेन क्लॉज मतलब जो बिना किसी कंजंक्शन के स्टार्ट होने वाला जो सेंटेंस होगा उसमें सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज की जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैड एन अम्ब्रेला, तो ये हैड क्या है, पास्ट टेंस, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो इफ आई हैड एन अम्ब्रेला आई वुड लैंड इट टू यू, तो मैं तुमको दे देता या तुमको मैं उधार दे देता, तो वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यहाँ पर आ गए। यहाँ सिंपल पास्ट में इफ सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आ गई और यहाँ पर ये वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आ गई। इसका मतलब क्या हुआ, इफ आई हैड एन अम्ब्रेला आई वुड लैंड इट टू यू, इसका मतलब हुआ बट आई हैवंट एन अम्ब्रेला, यानी कि अम्ब्रेला मेरे पास है नहीं, अगर हुआ तो मैं दे दूंगा। यानी हुआ यानी कि होने के आगे भविष्य में चांसेस हो सकते हैं, गारंटी नहीं है कि होगा ही होगा, लेकिन अगर भविष्य में हुआ तो दे दूंगा। फिलहाल मेरे पास अम्ब्रेला नहीं है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर होता तो मैं तुमको दे देता, ऐसा भी हम इसका अर्थ लगा सकते हैं हिंदी में। सेकंड पॉइंट, व्हेन वी डोंट एक्सपेक्ट द एक्शन मेंशन्ड इन द इफ क्लॉज टू टेक प्लेस। जब हम उस स्थिति में भी हम इसका यूज करते, इसका किसका मतलब, इफ प्लस पास्ट टेंस का, इफ प्लस सिंपल पास्ट। एक तो इसलिए कि बट वी हैवंट एन अम्ब्रेला, है नहीं हमारे पास, लेकिन हुआ तो हम दे देंगे, या है नहीं इसलिए हम आपको नहीं दे रहे, ये कहने के लिए। When we don't expect the action mentioned in the if clause to take place, जब हम ये उम्मीद नहीं करते कि जो if clause में जो कोई भी एक्शन कहा गया या बताया गया है वो होगा, जब हम ये मतलब एक्सपेक्ट नहीं करते या उम्मीद नहीं करते, तो भी हम इफ प्लस सिंपल पास्ट प्लस वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को हम यूज करते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल हियर, if he tried to threaten me I would inform his father। if he tried to threaten me I would inform his father, यानी अगर उसने मुझे धमकाने की कोशिश की तो मैं उसके फादर को इन्फॉर्म करूंगा। आई वुड इन्फॉर्म हिज फादर, उसके फादर को मैं इन्फॉर्म करूंगा। बट आई डोंट एक्सपेक्ट दैट ही विल ट्राई टू थ्रेटन मी, लेकिन मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूं कि वह ऐसा करेगा। इफ यू स्टॉप टू मी आई वुड डिसमिस यू फ्रॉम योर जॉब, अगर तुमने मुझको रोका तो मैं तुमको तुम्हारे जॉब से डिसमिस कर दूंगा। बहुत बार लोग इस तरह से, अगर तुमने ये काम किया तो मैं ऐसा कर दूंगा, इस तरह से कहते हैं, यानी कि मुझे उम्मीद नहीं है कि तुम ऐसा काम करोगे, लेकिन अगर तुमने किया तो फिर मैं इस तरह से तुम्हारा ये काम कर दूंगा।
तो इस तरह से द अबव कंस्ट्रक्शन रिफर्स इम्प्रॉबेबिलिटी। इम्प्रॉबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? इम का मतलब होता है नॉट एंड प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है संभावना। यानी इम मतलब नॉट एंड कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है, नॉट प्रोबेबिलिटी यानी कि संभावना नहीं है। दी अबव कंस्ट्रक्शन रेफर्स इम्प्रॉबेबिलिटी यानी इस तरह का जो कंस्ट्रक्शन होता है वह व्यक्त करता है या ऐसा अर्थ देता है कि ऐसा होने की संभावना है नहीं। इफ ही ट्राइड टू थ्रेटन मी, अगर उसने मुझे धमकाने की कोशिश की, आई वुड इन्फॉर्म हिज फादर, यानी उसके धमकाने की संभावना है नहीं लेकिन फिर भी उसने मुझे ऐसा किया तो मैं उसके फादर से कहूंगा या उनको इन्फॉर्म करूंगा। थर्ड पॉइंट, इफ प्लस पास्ट टेंस कैन also be followed by another past tense when we wish to express automatic or habitual reactions in the past। यानी जिस तरह से हमने अभी मतलब पिछले वीडियो में प्रेजेंट के साथ ऑटोमेटिक और हैबिचुअल एक्शंस की बात की थी, अगर उसी तरह से कोई हैबिचुअल और ऑटोमेटिक रिजल्ट कोई आना है, पास्ट में आया है या आना है, तो फिर उसके साथ भी हम यह यानी इफ प्लस पास्ट और उसके बाद फिर आगे भी हम पास्ट की बात हम मीन्स पास्ट टेंस हम अगले सेंटेंस में भी यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ एनीवन अब्यूज्ड हिम, अगर किसी ने उसको गाली दी, ही बिकेम एंग्री, तो ये क्या है? ये ऑटोमेटिक है कि किसी ने उसके साथ ऐसा किया तो वो हमेशा उसने ऐसा किया। तो इफ एनीवन अब्यूज्ड हिम, किसी ने अगर उसको गाली दी तो वह गुस्सा हो गया। इफ शी इंटरप्टेड हिम ही गॉट एंग्री, अगर उसने उसको इंटरप्ट किया तो वह गुस्सा हो गया। इस तरह से हमने यहाँ 3 कंडीशंस पढ़े। नंबर 1 में हमने एक कंडीशन में हमने पढ़ा कि इफ के साथ सिंपल पास्ट प्लस वुड पढ़ा हमने। इसमें कोई चीज आपके पास है नहीं है और उसके बाद फिर आप कहते कि अगर ऐसा हुआ तो मैं ऐसा कर दूंगा। दूसरा आपने पढ़ा व्हेन वी डोंट एक्सपेक्ट एन एक्शन मेंशन्ड इन द इफ क्लॉज टू टेक प्लेस, जब कोई एक्शन की आप संभावना नहीं देखते हैं और तब आप इसको यूज कर सकते हैं। इफ प्लस सॉरी when we don't expect the action mentioned in the if clause to take place, यानी जब कोई एक्शन आप जो आपने एक्शन बताया है उस एक्शन को आप एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, तब भी इफ प्लस सिंपल पास्ट प्लस वुड वाला एक्शन आप यूज कर सकते हैं। जैसे इफ ही ट्राइड टू थ्रेटन मी आई वुड इन्फॉर्म हिज फादर, तो इस तरह से। एंड थर्ड पॉइंट है कि अगर कोई ऑटोमेटिक रिजल्ट आता है, हैबिचुअल रिजल्ट आता है, तो इफ के साथ सिंपल पास्ट टेंस इस केस में, और दोनों तरफ सिंपल पास्ट टेंस यानी इधर भी सिंपल पास्ट और इधर भी सिंपल पास्ट ये यूज कर सकते हैं। यानी एक कंडीशन में इफ पास्ट, दूसरी तरफ वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म। इफ प्लस पास्ट दूसरी कंडीशन में भी इफ प्लस पास्ट, तो दूसरी तरफ भी इफ प्लस पास्ट, तो दूसरी तरफ भी सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म। और तीसरी कंडीशन में इफ के साथ पास्ट और दूसरी तरफ भी पास्ट टेंस हम यूज कर सकते हैं। यह है इफ मतलब बी पॉइंट। नाउ नेक्स्ट अब है इसके बाद सी पॉइंट। सी पॉइंट में क्या होता है? सी पॉइंट, इफ क्लॉज इन पास्ट परफेक्ट। तो इफ अभी बी पॉइंट में था, इफ क्लॉज इन पास्ट इंडेफिनिट था, सिंपल पास्ट मतलब पास्ट इंडेफिनिट था, लेकिन अब है इफ क्लॉज इन पास्ट परफेक्ट। इफ प्लस पास्ट परफेक्ट का मतलब है इफ प्लस पास्ट परफेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल का मतलब होता है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। इन दिस टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस, इस तरह के कंडीशनल सेंटेंसेस में द वर्ब इन द इफ क्लॉज इज इन द पास्ट परफेक्ट टेंस। जो इफ क्लॉज में जो वर्ब होती है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में होती है। द वर्ब इन द मेन क्लॉज इज इन द परफेक्ट कंडीशनल, और जो मेन क्लॉज में होती है वो परफेक्ट कंडीशनल में होती है। तो वर्ब परफेक्ट कंडीशनल का मतलब क्या है? यानी पहली जो है वह तो इफ के साथ पास्ट परफेक्ट मतलब इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है।
दूसरा सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है। तो ये वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म को परफेक्ट कंडीशनल कहा गया है एंड इसको पास्ट परफेक्ट कहा गया है। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट दूसरी तरफ है, तो इसको हम इस तरफ आकर के पढ़ेंगे। The condition cannot be fulfilled because the condition in the if clause didn't happen। इनका जो अर्थ होता है वो ये होता है कि जो if clause में कोई कंडीशन नहीं हुई, इसलिए उससे अगला जो कंडीशन हम बता रहे हैं वो भी नहीं की जा सकी। If he had come to me, I would have helped him, यानी but he didn't come to me, यानी कि if he had come to me, यानी हिंदी में अगर कहें हम तो अगर वह मेरे पास आता, if he had come to me, I would have helped him, तो मैं उसकी मदद करता। यानी ना वो मेरे पास आया ना मैंने उसकी मदद की, यानी ना ये पहला काम हुआ इसलिए ये काम नहीं हुआ, इसलिए ये काम भी नहीं हुआ। तो ये टोटली क्या होता है, ये भी इम्प्रॉबेबल ही होता है, ऐसे हम कह सकते हैं। बी, इफ शी हैड इनवाइटेड मी, इसमें ये गैप ज्यादा दिख ही रहा है। हाँ, तो इफ शी हैड इनवाइटेड मी आई वुड हैव अटेंडेड द फंक्शन, यानी बट शी डिड नॉट इन्वाइट मी। इसका मतलब क्या हुआ, इफ शी हैड इन्वाइटेड मी, अगर वह मुझे इन्वाइट करती या कर देती, आई वुड हैव अटेंडेड द फंक्शन, तो मैं फंक्शन को अटेंड करता। यानी कि ना ही उसने मुझे इन्वाइट किया और ना ही मैंने फंक्शन को अटेंड किया। इफ शी हैड इन्वाइटेड मी आई वुड हैव अटेंडेड द फंक्शन, ना ही उसने मुझे इन्वाइट किया और ना ही मैंने फंक्शन को अटेंड किया। इसी तरह से हैड कैन बी प्लेस्ड फर्स्ट एंड द इफ omitted, यानी कि यहाँ पर हैड को, जैसे इफ शी हैड इन्वाइटेड है तो यहां से इफ को खत्म करके हैड को पहले लिखा जा सकता है, दैट इज हियर। इफ ही हैड कम टू मी आई वुड हैव हेल्प्ड, इफ ही हैड कम टू मी आई वुड हैव हेल्प्ड, यानी अगर वह मेरे पास आता तो मैं उसकी मदद करता। इसी बात को हम ऐसे कह सकते हैं, हैड ही कम टू मी आई वुड हैव हेल्प्ड हिम, अगर वह मेरे पास आता तो मैं उसकी मदद कर देता। तो हैड ही कम टू मी आई वुड हैव हेल्प्ड हिम, इस तरह से। देखिए अब हम अदर टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस में अब हम जा रहे हैं डी पॉइंट में, और इसको मैं अगले वीडियो में लूंगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक बार रिमाइंड करा देता हूँ कि हमने 3 कंडीशनल सेंटेंसेस को हमने पढ़ा है। 3 कंडीशनल सेंटेंसेस में क्या है, एक बार मैं आपको रिमाइंड करा देता हूं कि कंडीशन प्लीज इन्फॉर्म द कंपनी एट वंस इफ, ये तो हम कहीं दूसरी जगह पहुंच गए, इफ, ये तो हम दूसरी जगह पहुंच गए, इसको थोड़ा सा शॉर्ट करके, देखिए एक तो हमने यहाँ पर, मैं अब थोड़ा सा कम इसको वो करता हूँ, जूम करता हूँ, थोड़ा सा इतना जूम करता हूँ। तो एक तो हमने, मैं आपको दोबारा से रिमाइंड करा देता हूँ कि एक तो कंडीशन होती है इफ क्लॉज इन प्रेजेंट टेंस। इफ क्लॉज इन प्रेजेंट टेंस में हमने पढ़ा कि हम इफ और इफ के साथ हम सिंपल प्रेजेंट टेंस ले सकते हैं और उसके साथ फ्यूचर टेंस हम यूज कर सकते हैं। और दूसरा हमने पढ़ा कि इफ प्लस प्रेजेंट ले सकते हैं और उसके साथ में हम मे और माइट का यूज हम कर सकते हैं। तीसरा हमने पढ़ा कि हम इफ प्लस प्रेजेंट के साथ मे या फिर कैन भी हम ले सकते हैं। इसके बाद 4th पॉइंट हमने पढ़ा इफ प्लस प्रेजेंट के साथ हम मस्ट, शुड और कुड भी हम यूज कर सकते हैं। 5th पॉइंट में हमने पढ़ा कि इफ प्लस प्रेजेंट के साथ हम दूसरा भी सिंपल प्रेजेंट टेंस ले सकते हैं, ये हमने पढ़ा। इसके बाद 6th पॉइंट में हमने पढ़ा
सिक्स्थ पॉइंट में हमने पढ़ा कि इफ के साथ में हम प्रेजेंट टेंस के जगह पर इफ के साथ में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी ले सकते हैं। सिक्स पॉइंट में हमने पढ़ा कि इफ के साथ में यहाँ प्रेजेंट टेंस यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जगह हम इफ प्लस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, अगर तुम आ रहे हो, जा रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, तो तुम्हें ऐसा कर लेना चाहिए, वहां देखना चाहिए, इस तरह से। अगर तुम त्योहार मना रहे हो तो तुम्हें ठीक से मनाना चाहिए। तो इस तरह की बात कहने के लिए हम कंटिन्यूअस टेंस भी यूज कर सकते हैं। सेवंथ पॉइंट में हमने पढ़ा कि इफ के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस की जगह इफ के साथ हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी हम यूज कर सकते हैं, अगर हमें उसमें ये दिखाना हो कि एक्शन कोई कंप्लीट हुआ है तो। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंडीशनल, ये हमने आपसे बात कर ली। इसके बाद फिर देखिए इफ प्लस इफ क्लॉज इन पास्ट टेंस हम यूज कर सकते हैं। इसमें सीधी सी बात है कि अगर ये मेरे पास होता तो मैं तुमको दे देता, मीन्स मेरे पास है नहीं। या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो पास्ट के साथ जो सेंटेंसेस बोले जाते हैं, अगर ऐसा हुआ तो मैं कर दूंगा, यानी अगर मेरे पास छाता हुआ तो मैं तुमको दे दूंगा, अगर मेरे पास रुपए हुए तो मैं तुमको दे दूंगा, अगर मैं दिल्ली गया तो मैं तुमसे मिल लूंगा, अगर मैं दिल्ली गया तो मैं तुमको बता दूंगा। यानी जाने की संभावना कम है लेकिन संभावना है, तो अगर ऐसा हुआ तो मैं दे दूंगा, अगर मैं बैंक गया तो मैं तुम्हारे साइन कर दूंगा, तो मैं तुम्हारी गारंटी दे दूंगा, अगर मैंने बैंक से पैसे निकाले तो कुछ तुम्हें उधार दे दूंगा, अगर मेरे पैसे वापस आ गए तो मैं तुम्हारा उधार चुका दूंगा, अगर आज मुझे किसी ने चेक दे दिया तो मैं वह जमा कर दूंगा। इस तरह के सेंटेंसेस सब पास्ट मतलब इफ प्लस पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साथ कहे जाते हैं, यानी कि ऐसा है नहीं लेकिन अगर हुआ तो मैं ऐसा कर सकता हूं, यानी करने की स्थिति में होऊंगा। दूसरा इफ के साथ पास्ट टेंस और उसके साथ दोबारा फिर आगे भी पास्ट टेंस, तो वो ऑटोमेटिक रिजल्ट या फिर हैबिचुअल रिएक्शंस के लिए दोनों तरफ ही हमने पास्ट, यानी अगर किसी ने उसको गाली दी तो वह गुस्सा हो गया, अगर किसी ने उसका रास्ता रोका तो उसने उसको पीट दिया, अगर तुमने पानी पिया तो अगर उसने पानी पिया तो उसने पैसे दिए, अगर उसने उधार लिया तो उसने ब्याज दिया। तो इस तरह की चीजें कहने के लिए भी हम कहने के लिए दोनों तरफ पास्ट टेंस के ही सेंटेंसेस को हम यूज कर सकते हैं, यानी इफ के साथ भी सिंपल पास्ट और दूसरी तरफ भी सिंपल पास्ट टेंस हम यूज कर सकते हैं। यानी इफ पास्ट वाले क्लॉज में इफ प्लस पास्ट के साथ हम वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म यूजुअली यूज करते हैं। तो इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड, यानी ये पॉजेसिव केस में हम यूज कर सकते हैं, और उसके बाद दूसरी क्लॉज में मेन क्लॉज में सब्जेक्ट वुड यूज कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन में इफ प्लस सिंपल पास्ट और उसके साथ सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म यूज कर सकते हैं। और तीसरी शर्त में हम दोनों तरफ ही इफ के साथ भी सिंपल पास्ट और दूसरी मेन क्लॉज में भी सिंपल पास्ट हम यूज कर सकते हैं। इसके साथ ही सी क्लॉज में हमने पढ़ा कि सी क्लॉज में हम एक तरफ हमारा पास्ट परफेक्ट यानी इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस थर्ड फॉर्म होता है, तो दूसरी तरफ सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म होता है। इनमें हम उस तरह की बातें कहते हैं जो असंभव होती हैं, यानी जो संभव नहीं होनी होती हैं, उनको हम इसमें कहते हैं। जैसे अगर वह मुझे बुलाता, अगर वह मेरे पैसे लौटा देता, यानी उसने लौटाए नहीं, अगर वह ऐसा कर देता तो ऐसा हो जाता, अगर बारिश होती तो मैं घर पर रुक जाता। तो इस तरह से, यानी न तो बारिश रुकी और न ही मैं घर पर रुका, अगर वह जीत जाता तो मैं तुमको इनाम देता। तो इस तरह के ये सभी सेंटेंसेस असंभावित होते, यानी इनको, जैसे बी में हमने पढ़ा कि अगर हुआ तो मैं कर दूंगा, लेकिन सी में हम जो पास्ट परफेक्ट कहते हैं उसमें कोई संभावना नहीं होती, उसमें सिर्फ हम बात कहते हैं कि ऐसा घटित होता तो फिर मैं ऐसा कर देता। तो इसलिए हम पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं। इफ ही हैड, ये जो एग्जाम्पल्स है देख लीजिए फिर से। इफ ही हैड कम टू मी आई वुड हैव हेल्प्ड हिम, यानी अगर वो मेरे पास आता तो मैं उसकी मदद करता, यानी वो ना मेरे पास आया ना मैंने उसकी मदद की। इफ पुलिस हैड अरेस्टेड मी आई वुड हैव टेकन बेल फ्रॉम कोर्ट, तो मैं कोर्ट से बेल ले लेता।
इफ इसी तरह से इफ शी हैड इनवाइटेड मी आई वुड हैव अटेंडेड द फंक्शन। इफ द पार्टी हैड गिवन मी टिकट आई वुड हैव स्टैंड इन इलेक्शन। अगर पार्टी मुझे टिकट दे देती तो मैं इलेक्शन में खड़ा हो जाता। इफ शी हैड इनवाइटेड मी, अगर वह मुझे इनवाइट करती तो मैं आई वुड हैव अटेंडेड द फंक्शन, तो मैं फंक्शन को अटेंड करता। तो यानी ना ही पहला काम हुआ और ना ही दूसरा काम हुआ। यह हम इस तरह की बात करते हैं हम इफ प्लस पास्ट परफेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म में। तो ये तीसरी तरह का कंडीशनल सेंटेंस होता है। उसके बाद फिर है दूसरी प्रकार का, तो इसके लिए हम दूसरे वीडियो में हम बात करेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय। इसकी प्रैक्टिस करें और समझें बी प्लस सी को प्लस ए को भी। थैंक यू, बाय बाय।